दोस्तों इस वक्त तकरीबन रात के 2:30 बजे हैं और रात को ही इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि एक बहुत बड़ा कांड हो गया है। इजराइल ने हमास के एक बहुत बड़े नेता की हत्या कर दी है। इनका नाम था साले अल अरूर। ये हमास के डिप्टी चीफ भी थे। लेबनान के बेरूत में हमास का जो कार्यालय है ये वहाँ पर रहते थे और आज भी लेबनान के बेरूत में अपने कार्यालय में अपने कुछ साथियों के साथ मीटिंग कर रहे थे। खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि हिजबुल्लाह के भी कुछ लोग वहां पर मौजूद थे। इजराइल ने हमास के उस कार्यालय को टारगेट करके एक ड्रोन अटैक किया जिसमें इनकी मौत हो गई। साले अल अरूर हमास के कोई छोटे मोटे नेता नहीं थे, बल्कि साले अल अरूर को इजराइल हमास का संस्थापक भी कहता है कि फ़िलिस्तीन के अंदर हमास को साले अल अरूर ने ही बनाया था। इजराइल ने टारगेट करके जो इनकी हत्या की है, इसके बाद इस जंग की आग और ज़्यादा भड़क गई है। साले अल अरूरी के अलावा हमास के 2 और लोग भी मारे गए हैं जिनका नाम है समीर फांडी और अज़म अल अकरा। ये दोनों भी साले अल अरूरी के साथ बेरूत के ऑफिस में रहते थे, वहीं पर हमास का जो काम होता है उसकी देखभाल करते थे। फिलहाल ये बहुत बड़ी खबर है कि इजराइल ने टारगेट करके हमास के कार्यालय को निशाना बनाया, वो भी बेरूत के अंदर, जिसके बाद अब लेबनान भी भड़क गया है। लेबनान के प्रधानमंत्री ने तुरंत आकर कहा कि ये पूरी तरह से लेबनान की सुरक्षा और आंतरिक मामले के साथ इजराइल ने छेड़खानी की है, क्योंकि ऐसे किसी देश के अंदर घुसकर आप टारगेट करके किसी के कार्यालय पर हमला नहीं कर सकते। इस हमले के बाद इजराइल की तरफ से बयान आया। इजराइल ने कहा कि यह हमला हमने नहीं किया है। साथ ही साथ बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने सभी अधिकारियों को आदेश दे दिया कि वो इस हमले के बारे में कोई भी जिक्र ना करें। अगर मीडिया आपके पास आकर कुछ पूछता है तब भी आप इस हमले का जिक्र नहीं करेंगे। इजराइल ने साफ इनकार कर दिया कि यह हमला हमने नहीं किया है। लेकिन दोस्तों, अमेरिका ने पूरा इल्ज़ाम इजराइल के ऊपर लगा दिया है। अमेरिका ने कहा है कि यह हमला जो हुआ है इसका जिम्मेदार इजराइल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इस हमले के पीछे पूरा इजराइल का हाथ है, लेकिन इजराइल ने हमला करने से पहले हमें इस बात की कोई भी जानकारी नहीं दी। साथ ही साथ कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बात सामने आई है कि एक इजरायली अधिकारी ने बताया कि हमला करने से पहले हमने अमेरिका को सूचना नहीं दी थी, इन्फॉर्म नहीं किया था, लेकिन जब हमला हो रहा था तो उस दौरान हमने अमेरिका को इन्फॉर्म कर दिया कि हमने टारगेट करके बेरूत के अंदर हमास के कार्यालय पर हमला किया है। हमला करने के बाद इजराइल ने इस बात की जानकारी बाइडेन प्रशासन को फौरन दे दी थी। इसके बाद ही अमेरिका ने पूरा इल्ज़ाम इजराइल के ऊपर लगा दिया है कि इजराइल इस हमले का जिम्मेदार है। साथ ही साथ अमेरिका ने यह भी कहा है कि इजराइल ने यह हमला करके एक बहुत बड़ी गलती की है। जो थोड़े बहुत चांसेस इजराइल के बंदियों के छूटने के थे, अब वो भी शायद नहीं हो पाएगा। हमास ने तुरंत हर डील को कैंसिल कर दिया है। हमास अब किसी भी तरह से राजी नहीं होगा कोई भी डील करने के लिए। दोस्तों, इजराइल ने टारगेट करके हमास के टॉप लीडर की हत्या तो कर दी है, लेकिन इजराइल की अब खैर नहीं है। यमन के हूतीज़ ने भी एक बड़ा बयान दे दिया है। हिजबुल्लाह भी इधर एक्टिव हो चुका है। साथ ही साथ ईरान ने भी खतरनाक स्टेटमेंट दिया है और हमास तो कह ही रहा है कि इस हमले का बदला, इस मौत का बदला इजराइल से ऐसा लेंगे कि इजराइल पुश्तों तक याद रखेगा। दोस्तों, आज शाम में हिजबुल्लाह के हसन नसरुल्लाह का एक बयान होना था, लेकिन फिर यह हमला हो गया जिसकी वजह से बयान नहीं हो पाया। लेकिन आज हसन नसरुल्लाह अपना बयान ज़रूर देंगे। बेरूत में हुए इस हमले के बाद हिजबुल्लाह ने भी अब पूरी तैयारी कर ली है। हिजबुल्लाह लंबी दूरी की मिसाइलों से इजराइल पर हमला करने का पूरा प्लान तैयार कर चुका है और ख़तरनाक हमला हिजबुल्लाह की तरफ से किया जाएगा, क्योंकि लेबनान के अंदर टारगेट किया है हमास के ऑफिस को और हमास के नेता को, जिसका जवाब हिजबुल्लाह लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला करके ज़रूर देगा और इसकी तैयारी भी कर ली गई है। जिसके चलते हुए इजराइल की सरकार ने लेबनान के बॉर्डर से 3 लाख इजराइलियों को अपने घर छोड़कर भगा दिया है कि आप यहां से हट जाएं, यहां पर खतरनाक जंग शुरू होने वाली है। इजराइल का कैबिनेट आज एक मीटिंग भी करने वाला था, उस मीटिंग को भी कैंसिल कर दिया है। साथ ही साथ खबर यह भी है कि एंटनी ब्लिंकन इजराइल के दौरे पर आने वाले थे तेल अवीव के अंदर, लेकिन उन्होंने भी अपने दौरे को अब कैंसिल कर दिया है, क्योंकि हलचल अब बहुत ज़्यादा तेज हो चुकी है और इजराइल अब चारों तरफ से घिरेगा। इजराइल के ऊपर अब चारों तरफ से अटैक होंगे। हमास की भी जितनी ब्रिगेड हैं, हिजबुल्लाह की भी जितनी ब्रिगेड हैं, सभी ने कसम खा ली है इस हमले के बाद कि इसका जवाब ऐसा देंगे इजराइल को कि इजराइल हमेशा याद रखेगा। क्योंकि जो नेता मरे हैं ना, वो कोई छोटे मोटे नेता नहीं हैं। हमास के संस्थापक कहा जाता है इनको। इजराइल सबसे पहले नंबर पर हमास के नेताओं में इनको गिनता है।
कि सबसे मेन मुखिया जो है हमास के वो यही थे। इस हमले के बाद ईरान के विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र से तुरंत एक्शन लेने की अपील की है और कहा है कि ये लेबनान की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि लेबनान की राजधानी बेरूत के अंदर एक कार्यालय पर टारगेट करके ये हमला किया गया है। लेबनान के साथ इजराइल की जंग नहीं चल रही है, जो इजराइल ने लेबनान की राजधानी में अपना ड्रोन भेजकर हमला करवा दिया। संयुक्त राष्ट्र तुरंत इस मामले पर एक्शन ले, लेकिन संयुक्त राष्ट्र क्या ही करेगा। दोस्तों, हमास के टॉप लीडर साले अल अरूरी की हत्या के बाद उनकी बहन और मां का भी बयान सामने आया है। उनकी बहन ने कहा कि हमारे अल्लाह ने हमें मेरे भाई की शहादत से नवाज दिया और यही वो तमन्ना है जो वो हर दिन चाहते थे, और उन्होंने अल्लाह से उन्हें हर दिन शहीद की मौत जीत देने के लिए कहा। तो उनकी बहन का कहना है कि हमारे भाई जो है वो ऐसी ही शहादत की मौत चाहते थे और अल्लाह ने उनको ऐसी ही शहादत की मौत दी है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक साले अल अरूरी की मां को जब उनकी मौत की खबर मिली तो सबसे पहले उनके मुंह से यही निकला कि अल्लाह कबूल करे, अल्लाह कबूल करे। दोस्तों, हमले के बाद कुछ ऐसी भी खबरें आई थी कि हमास के एक और नेता हैं खलील अल हया, इनकी भी मौत हो गई है, लेकिन हमास ने कहा कि नहीं, वो सही सलामत हैं। इसके अलावा हमास के एक और बड़े नेता हैं ओसामा हमदान, ये भी बेरूत के अंदर ही रहते थे। इनकी भी मौत की खबर चली कुछ देर, लेकिन हमास ने कन्फर्म किया कि नहीं, ये दोनों सही सलामत हैं। सिर्फ साले अल अरूर और उनके साथ 2 लोग और मारे गए हैं। दोस्तों, इस वीडियो को रिकॉर्ड करते वक्त ही एक अपडेट आ गया है कि डेनियल हगारी जो हैं इजराइल के स्पोक्स पर्सन, उन्होंने कहा है कि हमारा टारगेट हिजबुल्लाह या लेबनान नहीं था, हमने टारगेट करके हमला नहीं किया है। हम उस हर शख्स को टारगेट करेंगे और उस हर शख्स को मारेंगे जो आतंकवादी है जिसने 7 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर हमला किया है। यह बात कहकर उसने अपनी बात को ख़त्म कर दिया कि हमारा टारगेट लेबनान या हिजबुल्लाह नहीं है। हमला करने के बाद इजराइल को अब डर भी सता रहा है कि अगर हिजबुल्लाह हमारे ऊपर सीधा हो गया और उसने लगातार मिसाइलें दाग दी तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। साथ ही साथ लेबनान के अंदर घुसकर, किसी देश के अंदर घुसकर इस तरह से अटैक करना ये कोई मामूली बात नहीं है। इजराइल बहुत बुरा फंस सकता है इसमें, इसलिए इजराइल कह रहा है कि हमने ये हमला नहीं किया है। लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने साफ कह दिया है कि इस हमले का जिम्मेदार खुले तौर पर इजराइल है और इजराइल ने यह बहुत बड़ी गलती कर दी है। फिलहाल 100 बात की एक बात यह है कि इजराइल ने टारगेट करके हमास के नेता को मार तो दिया है, लेकिन इजराइल अब बुरी तरह से फंस चुका है। हमास और हिजबुल्लाह इतने खतरनाक हमले इजराइल के ऊपर करेंगे कि अभी तक ऐसे हमले नहीं हुए हैं, क्योंकि बहुत बड़े नेता साले अल अरूरी थे। हमास के संस्थापक यानी हमास को बनाने वाले नंबर 1 नेता जो बेरूत के अंदर बड़े कार्यालय में रहते थे, उनको मारा है। ये जंग खत्म होने की बजाय और ज़्यादा भड़क चुकी है और शायद ऐसा लगता है कि इजराइल ये सब करके अपनी ही मौत को दावत दे रहा है। फिलहाल देखते हैं कि क्या कुछ रहता है आगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।